बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजकुमार आर्यन रहता था। वह बहादुर तो था, लेकिन घमंडी और जिद्दी भी। उसे लगता था कि पैसे और ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन शिकार करते करते वह जंगल में भटक गया। कई घंटे बीत गए। उसे भूख प्यास से कमजोरी महसूस होने लगी। तभी उसे एक साधु कुटिया में बैठे मिले। साधु ने उसे पानी और फल दिए। आर्यन ने कहा, मुझे राजकुमार आर्यन कहते हैं। मैं तुम्हें इन फलों के बदले सोना दूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और विनम्रता है। तू चाहे तो मैं तुझे आशीर्वाद दे सकता हूँ, जो तेरे जीवन का रुख बदल देगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, आशीर्वाद से कोई राजा नहीं बनता, ताकत और तलवार ही सब कुछ है। साधु ने शांति से उत्तर दिया, समय आने पर तुझे समझ आ जाएगा। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में आर्यन का राज्य हारने लगा। आर्यन अपने राज्य की ओर अभिमान में डूबा हुआ आता था। उसकी निगाहें महल की ओर घूमती, जो आत्म महत्व की एक मौन घोषणा थी। अभिमान में खोकर वह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने लगा। आर्यन राजसी आत्मविश्वास का प्रतीक था। धूल और अराजकता युद्ध के मैदान को भर देती थी, क्योंकि आर्यन की सेना एक पड़ोसी राज्य के क्रूर हमले का सामना करती। आवेशित सैनिकों की गर्जना के तहत धरती कांपती लगती थी। टकराव के बीच आर्यन की रेखा लड़खड़ाती। प्रत्येक गिरा हुआ सैनिक राज्य के आसन्न विनाश का एक स्पष्ट प्रमाण था। एक हताश संघर्ष सामने आता है, क्योंकि आर्यन की सेनाएं अभिभूत हो जाती, क्योंकि जीत की उम्मीद हर गुजरते पल के साथ फीकी पड़ जाती थी। हार भारी हवा में लटक रहा था, क्योंकि राज्य की रक्षात्मक दीवारें ढह जाती हैं। राज्य कगार पर था, जो अपने क्रूर प्रतिद्वंद्वी की बढ़ती छाया से घिरा हुआ था। युद्ध के मैदान में अराजकता के बीच आर्यन बेजोड़ बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आर्यन का वीर प्रदर्शन उसके साथी सैनिकों के चेहरों पर छा रहे निराशा को छिपा नहीं सकता था। थके हुए और निराश सैनिक अपना संकल्प खोने लगे थे। आर्यन का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था और उसका शरीर स्टील के बवंडर में घूम रहा था। सैनिकों का गिरता मनोबल आर्यन के वीर संघर्ष पर छाया डालने लगा था। युद्ध के मैदान में आर्यन अपनी दृढ़ता को मजबूत करने लगा, लेकिन शिक के शब्द उसके मन में गूंजते हैं। उसने पहली बार घमंड छोड़कर अपने सैनिकों से विनम्रता से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें मिलकर धैर्य और विश्वास से लड़ना होगा। आर्यन इशारा करता, उसके शब्दों में आसन्न युद्ध का भार था। चेहरों का सागर दृढ़ संकल्प और दृढ़ता दोनों को दर्शाता था, जो आर्यन का युद्ध में साथ देने के लिए तैयार थे। तबाह हुए युद्ध के मैदान में सैनिकों का हौसला एक बार फिर से बढ़ने लगा। दुश्मन के हमले के खिलाफ उनका संकल्प मजबूत हो गया। सैनिकों का उत्साह लौट आया और सबने मिलकर दुश्मनों को हरा दिया। युद्ध का मैदान शांत हो गया, क्योंकि सैनिक विजयी हो चुके थे। केवल उनकी एकता ने ही उनकी जीत सुनिश्चित की थी। युद्ध के बाद आर्यन साधु के पास गया और बोला, आप सही थे। असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि एकता, करुणा और धैर्य है। मैं घमंड में अंधा था। शिजी, सूर्य की किरणें विनम्र झोपड़ी में प्रवेश करती, जो आर्यन और शिक को समझ के शांत आलिंगन में रोशन करती थी। गहरी श्रद्धा के साथ आर्यन शिक की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता है। आप सही थे। आर्यन सोचता है, सच्ची ताकत विनम्रता, करुणा और धैर्य में निहित है। जो शांत झोपड़ी में संयमित गुणों की शक्ति थी, साधारण झोपड़ी के अंदर एक पवित्र क्षण आता है जब साधु आर्यन पर आशीर्वाद देने की तैयारी करते हैं। एक कोमल स्पर्श के साथ प्राचीन ज्ञान और दिव्य कृपा के माध्यम से भरा हुआ साधु का आशीर्वाद मिलता है। शांत वातावरण में साधु घोषणा करते हैं कि अब तुम एक सच्चे राजा बनने के योग्य हो। आर्यन उनके सामने विनम्रता पूर्वक घुटने टेकता है, जिससे श्रद्धा और नए उद्देश्य के साथ आशीर्वाद प्राप्त करता। झोपड़ी एक पवित्र स्थान में बदल जाती है, जो भाग्य के भार और भावी शासक के वादे से भरी हुई थी। आर्यन अपने राज्य में वापस लौटता, जहां महल की दीवारें उज्जवल दिन में ऊंची खड़ी थी। वह महल के द्वार के पास जाते हैं। उनकी उपस्थिति अपने लोगों के लिए आशा की किरण थी। राज्य अपने बुद्धिमान और विनम्र राजा का इंतजार करता था। आर्यन महल के अंदर अपने लोगों का बुद्धिमानी से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे।
आर्यन गांव के दिल से गुजरता है, जिससे गांव वालों के मन में उम्मीद की भावना आती है। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा था, जिससे उसकी उपस्थिति प्रोत्साहन का प्रतीक बन गई थी। आर्यन के प्रोत्साहन के शब्द गांव में गूंजने लगे थे, जिससे उसका मनोबल बढ़ने लगा था। उसकी मुस्कान गांव वालों के चेहरों पर सुकून लाती थी। आर्यन के कार्यों से गांव वालों में समुदाय की भावना फिर से जागृत होती प्रतीत होती। आर्यन के मार्गदर्शन में गांव फल फूल रहा था, जो उनके अटूट समर्थन का प्रमाण था। अदालत के अंदर आर्यन अपनी स्थिति ग्रहण करते हैं और उनके चेहरे पर एक शांति अंकित होती। उनकी उपस्थिति कमरे को शांति के आभा से भर देती थी, जो एक संघर्ष के बीच शांति का प्रतीक था। आर्यन विनम्रता से प्रत्येक मामले को ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में समझ और सहानुभूति झलकती है। न्याय की तलाश में करुणा उसे मार्गदर्शन देती है। उनके हर हाव भाव ज्ञान और निष्पक्षता की बात करते थे, जो उनके फैसले की तलाश करने वालों को आश्वस्त करते थे। उनके मार्गदर्शन में अदालत एक आश्रय स्थल बन जाती है, जहां न्याय और दया आपस में जुड़ जाते थे। जंगल के दिल में आर्यन ध्यान के माध्यम से ज्ञान की तलाश करता था। सूर्य की रोशनी घने आवरण से छनकर आर्यन के शांत चेहरे को रोशन करती थी। जैसे जैसे आर्यन ध्यान में गहरा उतरता था, जंगल की आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। आर्यन गहन समझ की स्थिति प्राप्त करते ही ज्ञान का उदय होता। आर्यन अपनी साधना से उभरता है, जिससे उसका ज्ञान अब और भी बढ़ गया था। गांव वालों के दिल में आर्यन अपनी ज्ञान को प्रदान करता और उत्सुक बच्चों को विनम्रता और धैर्य के गुण सिखाता। युवा शिष्य आर्यन के चारों ओर इकट्ठा होते थे और उनकी आंखों में सीखने की आशा उत्सुकता से चमक रही थी। आर्यन अपनी सीख जारी रखते हुए महत्वाकांक्षा के गहन महत्व की व्याख्या करता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनके दिल आर्यन के शब्दों से छू जाते हैं। उन पाठों को आत्मसात करते हैं, जो उनके जीवन को आकार देंगे। महल में नरम दीपक एक कोमल चमक बिखेरता, जो आर्यन को प्रकाशित करता था, क्योंकि वह विचार में डूबा हुआ था। कलम स्याही में डूबती थी और आर्यन लिखना शुरू करता था। उसका माथा गहन एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। हर शब्द सावधानी से चुना गया था, जो उनकी गहन यात्रा का प्रतिबिंब करता था। खामोशी में आर्यन अपनी कहानी गढ़ता है। हर वाक्य उसके मार्ग का प्रमाण था। उज्जवल गांव में सूरज के नीचे आर्यन का आनंदमय उत्सव शुरू होता है, जो हवा को उत्साह से भर देता था। आर्यन जिससे वह मिलता था, अपनी खुशी हर गांव वाले के साथ साझा करता था। गांव वाले उनके चेहरे चमकते हुए एकता और उत्सव के नृत्य में आर्यन के साथ शामिल होते। बच्चे स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं। उनकी मासूम खुशी गांव में गूंजती थी। बुजुर्गों ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए देखा। उनके दिल समुदाय और साझा खुशी को देखकर खुश हो गए थे। जैसे जैसे दिन बीतता था, गांव आर्यन के अविस्मरणीय उत्सव की साझा भावना से चमक उठता था। आर्यन युद्ध के मैदान में कदम रखता था। उसके जूते खून से सनी धरती में धंस जाते थे। उसकी निगाहें बंजर इलाके में घूमती हैं। हर टूटा पेड़ उसके जीत का एक मूक गवाह था। गिरे हुए सैनिकों के चेहरे उसकी आंखों के सामने चमकते थे। हंसी अब हमेशा के लिए शांत हवा की फुसफुसाहट में गूंजती है। हवा उनकी अंतिम चीखों की गूंज ले जाती थी, जो नुकसान की एक भूतिया गवाह थी। जंगल के हृदय में आर्यन एक मंदिर का निर्माण शुरू करता है। घने पत्तेदार वनस्पतियों के बीच मंदिर एक आशा की किरण थी। पत्थर से पत्थर संरचना आकार लेती थी, जो शांति और ज्ञान का वादा करती थी। पूर्ण मंदिर शान से खड़ा था, जो आर्यन की दृष्टि का प्रमाण था। इसकी दीवारों के भीतर साधक शांति और ज्ञान पाते थे। गांव के दिल में एक नया स्कूल उगता है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से चमकती हैं। आर्यन एक आशावादी भाव के साथ स्कूल के दरवाजे खोलता। उम्मीद से भरे बच्चे सीखने के लिए तैयार होकर स्कूल में प्रवेश करते। स्कूल के अंदर आर्यन पढ़ाने के लिए तैयार था। गांव के बच्चे सीखना शुरू करते थे। उनके चेहरे खुशी और उत्सुकता दोनों से भरे हुए थे। महल के ऊपर से आर्यन अपने राज्य को देखता है, जो एक परोपकारी और बुद्धिमान राजा के सार का प्रतीक था। उनके शासनकाल में राज्य फलता फूलता, जो उनके नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रमाण था। सूर्य की रोशनी महल की दीवारों पर नाचती थी,
जो उस ताकत और स्थिरता का प्रतीक था जो उसने भूमि पर लाई थी। वह शांति और समृद्धि पर विचार करता है जिसे उसने विकसित किया था। उसका हृदय गर्व और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उनका शासन एक स्वर्णिम युग था जो अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण था। आर्यन राजा एक ऐसे नेता का आदर्श रूप था जो अपनी प्रजा की बुद्धि और करुणा से सेवा करता था। साल गुजरते गए और आर्यन अब विनम्रता का एक स्तंभ बना हुआ बूढ़ा हो गया था। उसकी बुद्धिमत्ता गांव के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थी। गांव वाले इकट्ठा होते, उनके चेहरे आर्यन के कोमल शब्दों को सुनते हुए सम्मान और प्रशंसा दर्शाते थे। एक युवा बच्चा आर्यन के पास मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उसकी आंखें आशा और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। कहानी से बच्चों को यह संदेश मिलता है कि घमंड इंसान को कमजोर करता है, जबकि विनम्रता और धैर्य उसे महान बनाते हैं।